हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब। होप सो अच्छी होगी। क्या गर्मी हो गई है, ज़्यादा हो गई है, बट हमें गर्मी की तरफ ध्यान ना देते हुए हमें क्या करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर क्या करना है, कंसंट्रेट करना है जी। ठीक है जी। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जोन प्लेट की। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है जी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डायफ्रैक्शन डिस्कस किया था। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, ठीक है, डायफ्रैक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था, फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स डिस्कस किए थे जो मेन थे। ठीक है, तो उसमें क्या था हमारे पास कि फ्रेस्नेल सर ने क्या बोला था कि जो हमारे पास जो भी वेव फ्रंट होता है, ठीक है, उसको उसने किस में डिवाइड किया था, जोन्स में डिवाइड किया था। डन। ठीक है, जो जोन्स आते हैं वो क्या होते हैं, हाफ पीरियड, मतलब उनका जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, हाफ पीरियड, λ/2 का होता है पाथ डिफरेंस। और जो फेज डिफरेंस होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना होता है, पाई होता है। डन। अब उसके बाद क्या था कि अब हम जो आज जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जोन प्लेट। ठीक है जी। जोन प्लेट क्या है, कहते हैं डिज़ाइंड टू ऑब्स्ट्रक्ट लाइट फ्रॉम द ऑल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स। जो लाइट उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो लाइट है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम द ऑल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स। मीन्स कि अगर हमने इवन वाले जो हाफ पीरियड जोन्स है, ठीक है, उसको वहाँ से जो लाइट आ रही है उसको हमने कट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो सॉरी मैंने क्या बोला था कि इवन वाले को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो जो लाइट आएगी वो हमारे पास किससे आएगी, ओड वालों से आएगी, मतलब 1 3 5 7 से आएगी। ठीक है, और जो उनसे लाइट आएगी, ठीक है, उससे जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसकी बात करेंगे हम। फर्स्टली हम बात कर रहे हैं कि अगर ओड हाफ पीरियड जोन्स कट ऑफ, अगर ओड हाफ पीरियड जोन्स कट कर देते हैं, ठीक है, तो मतलब E1 E3 E5 ये वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा E, वो क्या आएगा, -E2 + E4। ठीक है जी। और अगर हम इवन हाफ पीरियड जोन्स कट ऑफ कर देते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, इवन हाफ पीरियड जोन्स हैं उसको कट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, E1 + E3 + E5। ठीक है जी। डन, इतना तो क्लियर है। ठीक है, और इनसे जो इंटेंसिटी आएगी वो भी हमें पता है। इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है जी। डन। अभी बोल रहे हैं कि जो हमारे पास जोन्स बन रहे थे, ठीक है, जो हमारे पास जोन्स बन रहे होते हैं 1 2 3 4 5 फ्रेस्नेल्स, जिसको हम फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स बोलते हैं, तो उसके सर्कल की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं। तो सर्कल में क्या आ रहा है, √r। अगर कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस हम क्या ले रहे हैं, √r रहे हैं, तो उसी तरह हमारे पास सेकेंड सर्कल का जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा, √2r, और थर्ड का क्या आएगा, √3r। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो आर्टिकल किया था फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रेडियस आता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्सप्रेशन क्या आता है, rp = √px लैम्डा। rp = √px लैम्डा। देखिए हम, और x और लैम्डा तो तब भी हमने बोला था कि इसको क्या रखते हैं, हम फिक्स रखते हैं। तो जो रेडियस है हमारे पास वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, √p। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, √p। ठीक है, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम फर्स्ट सर्कल का रेडियस है वो ले रहे हैं √r, ठीक है, तो सेकंड का क्या आ जाएगा, √2r, थर्ड का क्या आ जाएगा, √3r। डन। ठीक है जी। नेक्स्ट ये इस डायग्राम में आपको क्या शो हो रहा है, जोन प्लेट शो हो रही है। ठीक है, जोन प्लेट को हमने डायग्रामेटिकली शो किया है। डायग्रामेटिकली शो किया है। देखिए, जैसे ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, ठीक है, तो उसमें जो सेंटर वाला पॉइंट है वो M है। ठीक है, O हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और S क्या है, हमारे पास सोर्स है। ठीक है जी। M क्या है, जो जोन हमने बनाए थे, जोन उसके बीच में वाला पॉइंट था M। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या था O, और जो सोर्स वाला पॉइंट था वो क्या था S।
ठीक है जी। तो देखिए इसमें से जो डिस्टेंस ले रहे हैं एम से लेके ओ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं वी, ठीक है जी। और एम से लेके एस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या ले रहे हैं यू, ठीक है जी। तो एस एम, ठीक है, एस एम प्लस एम ओ, एस एम प्लस एम ओ, ये क्या बन गया यू प्लस वी, ठीक है जी। अब इसके बाद हम जो फर्स्ट नेक्स्ट वाला हाफ पीरियड जोन है उसकी बात करेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास एस एम, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा एस एम वन, ठीक है जी, एस एम वन प्लस एम वन ओ, एस एम वन प्लस एम वन ओ इज इक्वल टू क्या आएगा यू प्लस वी प्लस लैम्डा बाई टू। क्यों लैम्डा बाई टू क्यों ऐड कर रहे हैं? देखिए हमने तब भी बात की थी कि जो हमारे पास हाफ पीरियड जोन्स होते हैं उनको हाफ पीरियड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास लैम्डा बाई टू का आ रहा है, और उसके कोरस्पोंडिंग जो फेज डिफरेंस आता है वो क्या आता है पाई आता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया इसका जो एस एम वन प्लस एम वन ओ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास यू प्लस वी प्लस लैम्डा बाई टू, डन जी, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही हमारे पास एस एम टू प्लस एम टू ओ क्या आ जाएगा यू प्लस वी प्लस टू लैम्डा बाई टू, डन जी, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा एस एम पी, वैसे ही हमारे पास एस एम पी प्लस एम पी ओ, वैसे ही हमारे पास एस एम पी प्लस एम पी ओ हमारे पास क्या आ जाएगा यू प्लस वी प्लस पी लैम्डा बाई टू फॉर पीथ ऑर्डर जो भी हमारे पास फेजनल्स हाफ पीरियड जोन आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है जी, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट देखने को मिलता है वन प्लस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई आर पी स्क्वेयर। देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है वन बाई यू प्लस वन बाई वी, वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई आर पी का स्क्वेयर, ठीक है। अगर हम लेंस की बात करें, लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ। लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ, ठीक है। अगर हमें इसको जो जोन प्लेट का आया है हमारे पास ये एक्सप्रेशन, अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो जोन प्लेट से जो एक्सप्रेशन आया है और जो कन्वेक्स लेंस वाला लेंस फॉर्मूला है, ठीक है, उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है, हमारे पास जो फोकल लेंथ एफ है उसका फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से आर पी का स्क्वायर ओवर पी लैम्डा, आर पी का स्क्वायर ओवर पी लैम्डा। देखिए ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल हमने रट्टा लगा लेना है, ठीक है जी। तो हम क्या बात कर रहे थे जोन प्लेट की बात कर रहे थे, और जोन प्लेट में हमारे पास जोन प्लेट को जब हमने उसका पूरा एनालिसिस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई आर पी स्क्वायर। और अगर इस रिलेशन को हम लेंस फॉर्मूला के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो क्या आ रही है आर पी स्क्वायर ओवर पी लैम्डा, आर पी स्क्वायर ओवर पी लैम्डा, ठीक है जी, डन। देखिए यू और वी क्या थे यहाँ पे, तो कन्वेक्स लेंस में तो हमें पता है कि यू और वी क्या थे, यू क्या होता है हमारे पास लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और वी क्या होता है और लेंस से लेके इमेज तक का डिस्टेंस। और इसमें यू और वी क्या है, जोन प्लेट में यू और वी क्या है, देखिए ये क्या था यू क्या था सोर्स से लेके जोन तक का डिस्टेंस, और वी क्या है जोन से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस, वही सेम हो गया ना, ठीक है जी। तो हमारे पास इसमें जो फोकल लेंथ आ रही है इसके ऊपर ही हमने मेन कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो जोन प्लेट है, ठीक है, जोन प्लेट है उससे जो हमारे पास रिलेशन आया है वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई आर पी स्क्वायर। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं लेंस वाले फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास जो फोकल लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है आर पी स्क्वायर बाई पी लैम्डा,
ठीक है जी। इट मीन्स एफ पी से क्या क्लियर हो रहा है, देखिए इस रिलेशन से क्या क्लियर हो रहा है, और ये जो हमने कंपेयर किया है इससे क्या क्लियर हो रहा है। अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, लेंस वाले फॉर्मूले के साथ कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स जो जोन प्लेट है, इट मीन्स जो जोन प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, लेंस की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है जी। क्या आया इससे हमारे पास, हमें क्या एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिला कि जो जोन प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, हमारे पास एज अ लेंस बिहेव कर रही है। ठीक है जी, एज अ लेंस बिहेव कर रही है। और अब हम देखेंगे कि जो लेंस की तरह अगर बिहेव कर रही है तो कौन से लेंस की तरह बिहेव कर रही है, कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रही है या डाइवर्जेंट लेंस, मीन्स ये कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रही है या फिर कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है जी। अभी ये देखो कि जो हमारे पास फोकल लेंथ का जो रिलेशन आया है, हमारे पास जो फोकल लेंथ का रिलेशन आया वो क्या आया है, एफ पी इज इक्वल टू आर पी स्क्वेयर बाई पी लैम्डा। ठीक है, क्या आया है, आर पी स्क्वेयर बाई पी लैम्डा। ठीक है, एफ पी मतलब जो फोकस, देखिए लेंस है, लेंस का तो हमारे पास एक ही फोकस होता है। ठीक है जी, लेंस का तो हमारे पास एक ही फोकस होता है। ठीक है, बट इसमें एफ पी तो वेरी करता है, जैसे जैसे जोन्स वेरी करते हैं, पी इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो अप टू जितना भी लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास इट मीन्स एफ पी ये भी वेरी करेगा, मीन्स अलग अलग फोकस आएंगे। ठीक है, तो जो जोन प्लेट है, इट मीन्स इस रिलेशन से हमें क्या मिल रहा है कि जो जोन प्लेट है उसके क्या होते हैं, डिफरेंट फोकाई होते हैं फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ भी तो चेंज करेगी। ठीक है जी, क्योंकि जोन प्लेट के अकॉर्डिंग हमारे पास लैम्डा भी तो चेंज होगा, या लैम्डा भी चेंज हो गया, सॉरी जोन प्लेट क्या है हमारे पास, उसके डिफरेंट फोकस होंगे फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है जी, सोर्स एक ही ले रहे हैं हम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो जोन प्लेट है उसके क्या आएंगे, डिफरेंट फोकस आएंगे फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, क्योंकि एफ पी है वो किसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लैम्डा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। देखिए जो एफ पी है वो क्या है, उसके लैम्डा के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो जोन प्लेट आ रही है, जो जोन प्लेट के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो उसकी फोकल लेंथ है उसके क्या आएगा, हमारे पास जोन प्लेट के क्या आएंगे, डिफरेंट फोकस होंगे फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है जी, और इससे हमें ये भी मिल रहा है कि क्योंकि जो हमारे पास जोन्स हैं, ठीक है, जो फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स हैं, ठीक है, उन जोन से जो लाइट वेव्स डाइफ्रैक्ट की आती हैं तो वो उसको क्या करती है, सुपर इम्पोज करके हमारे पास क्या देती है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न देती है। इट मीन्स जो जोन प्लेट है वो हमारे पास किस लेंस की तरह बिहेव कर रही है, कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रही है, मीन्स एज अ कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रही है। जोन प्लेट हमारे पास किस लेंस की तरह बिहेव कर रही है, कन्वर्जेंट लेंस, और हमारे पास कौन सा लेंस कन्वर्जेंट कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, ठीक है, कहते हैं बोथ जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस मल्टीपल इमेजेस। कहते हैं जैसे ही कन्वेक्स लेंस होता है वो डिफरेंट मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करता है, वैसे ही हमारे पास जो जोन प्लेट है वो भी क्या करती है, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करती है। अब हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल केस ले रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं कि अगर u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अगर सोर्स आपके पास इन्फिनिटी पे हो, अगर सोर्स आपके पास इन्फिनिटी पे हो तो v की वैल्यू क्या आ रही है, f पे, मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का आएगा डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जोन से जो डिस्टेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है, हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, एफ पी पे, मतलब एफ पी पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, और जो आगे वाले हमारे पास मैक्सिमम प्रोड्यूस होंगे वो किस डिस्टेंस पे प्रोड्यूस होंगे, एफ पी बाई 3, एफ पी बाई 5, एफ पी बाई 7। किसकी बात कर रहे हैं, एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पे है,
सोर्स है जो इन्फिनिटी पे है, तो हमारे पास कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, ऑब्वियसली प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। और जो मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा, जो मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, FP पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसी की कोरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट वाले मैक्सिमा आएंगे, जो नेक्स्ट वाले मैक्सिमा आएंगे वो कहाँ, वो किस हमारे पास डिस्टेंस पे होंगे, FP/3, FP/5, FP/7। डन, क्लियर है जी। नेक्स्ट है, कहते हैं कन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट में क्या डिफरेंस है। हमने ये तो देख लिया कि जो जोन प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रही है, या हम कह रहे हैं कि वो एज अ कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है जी। तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, देखिए कहते हैं कन्वेक्स लेंस का जो 1/, फोकल लेंथ 1/f, ठीक है। 1/f का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n-1 1/r1 + 1/r2। और जोन प्लेट की जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आता है, p(λ/rp²). ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि FP वाला जो रिलेशन है, p(λ) 1/fp, या हम FP की वैल्यू याद कर लें, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल याद करना है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डन। सेकंड पॉइंट क्या है, कहते अगर लैम्डा इंक्रीज होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है जी। लैम्डा अगर इंक्रीज होता है, वेवलेंथ अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी, ठीक है जी। और जोन प्लेट में बात करें, अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। इसमें कन्वेक्स लेंस में अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फोकल लेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट जोन प्लेट में क्या है, ऑपोजिट है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। कन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या, एक ही इमेज बनती है, और इसमें हमारे पास क्या बनती है, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, ठीक है। कहते हैं उसकी तरह बिहेव कर देता है, बट कन्वेक्स लेंस को हम एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके एक ही इमेज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या होती है, एक ही फोकल लेंथ होती है, ठीक है जी। बट जोन प्लेट में हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ फोकल लेंथ्स होती हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे भी देखा था 1/fp, p वेरी करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ वो f वो क्या ही आती है, एक ही फोकल लेंथ नहीं आती, बहुत सारे फोकस आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन क्या है, देखिए फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में क्या है कि जो सोर्स ऑफ लाइट और जो स्क्रीन होती है, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन होती हैं, वो दोनों ही क्या होती हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती हैं। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, जो लाइट का सोर्स है और स्क्रीन है, या दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस भी होते हैं, ठीक है। और फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन हमारे पास की दो टाइप्स हम पढ़ते हैं, एक तो सिंगल स्लिट से पढ़ते हैं और एक डबल स्लिट से पढ़ते हैं, एक सर्कुलर अपर्चर से भी पढ़ते हैं, ठीक है। बट हम इसमें जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सिंगल स्लिट, ठीक है जी। सिंगल स्लिट में देखिए आप, ये देखिए ये डायग्राम है, डायग्राम में देखिए कि हमारे पास एक सिंगल स्लिट है AB, ठीक है जी। और इन जो स्लिट है इसकी विड्थ, स्लिट है जो इसकी विड्थ क्या है, B, ठीक है। और A और B में जो भी हमारे पास लाइट आ रही है, जो भी वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है जी, वेव फ्रंट आ रहा है, इसके आगे हमने एक लेंस लगाया हुआ है, ठीक है। लेंस लगाने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। रिफ्रैक्ट होके हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, पैटर्न बनेगा, ठीक है। पैटर्न P तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, ठीक है जी। P हमारे पास क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि जो P के ऊपर लाइट वेव्स यहाँ पे जाके हमारे पास सुपर इम्पोज करेंगे, वो उसमें पाथ डिफरेंस भी ज़ीरो होगा और फेज डिफरेंस भी ज़ीरो होगा, तो P पे हमारे पास क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो AB स्लिट है, जो AB स्लिट है, ध्यान से पढ़ना कि जो AB स्लिट है उसको जो O पॉइंट है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा है,
ठीक है जी। जो ओ पॉइंट है, ए बी जो स्लिट है, इसको क्या कर रहा है, हाफ हाफ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो कहते हैं अगर हम मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं तो फ्रॉम सिंगल स्लिट, ये जो क्या है हमारे पास बी एन क्या है, देखो ए से जो लाइट वेव जा रही है और जो बी से लाइट वेव जा रही है, इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, बी एन। ठीक है, इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, बी एन। इसी के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम बनते हैं और इसी के ऊपर ही हमारे पास मिनिमा की कंडीशंस आती हैं। जो पाथ डिफरेंस आगे हमने पहले जम्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे किया था कि पहले हम क्या कर लेते हैं, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी के बेस पे उसी को आगे लेकर हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी हम जब बी एन को फाइंड आउट करते हैं तो बी एन का जो रिलेशन है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, बी साइन थीटा। बी एन की वैल्यू क्या आती है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आती है, बी साइन थीटा। ठीक है जी। अब हम बोल रहे हैं कि पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो P1 है, ठीक है, अगर मान लीजिए P1 अगर मिनिमा है, P1 अगर मिनिमा बन रहा है तो P तो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है ही है। ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि P1 हमारे पास क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। ठीक है, मिनिमा बन रहा है तो हमारे पास कौन सी हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिवली वो करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं कि इसको थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं जो हमारे पास ओ पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ए बी को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो इनमें से जो ए ओ से हमारे पास लाइट वेव्स आएंगी और जो ओ बी से आएंगी। ठीक है जी, ए ओ से जो हमारे पास लाइट वेव्स आएंगी और जो ओ बी से लाइट वेव्स आएंगी, उनमें क्या होगा, λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है जी, उनमें क्या होगा, λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा। कहते हैं कि अगर मिनिमा बन रहा है P1 पॉइंट पे, ठीक है, तो जो हम क्या कहते हैं कि जो स्लिट है वो क्या हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है, दो पार्ट्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो इसमें से जो लाइट वेव आएगी ए ओ वाले पार्ट से, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास ओ बी से लाइट वेव आएगी। ठीक है, ए ओ से और ओ बी से जो हमारे पास लाइट वेव्स आएंगी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग, तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेंगी और हमारे पास क्या करेंगी, जो उनका नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, 0 होगा और P1 हमारे पास क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। ठीक है, क्या है, कहते अगर P1 मिनिमा बन रहा है, मैं रिपीट कर रही हूँ, P1 मिनिमा बन रहा है तो ए ओ से जो हमारे पास लाइट वेव आएगी और ओ बी से जो लाइट वेव आएगी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास जो वो एक दूसरे का रिजल्टेंट, वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, एक दूसरे का इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी और हमारे पास P1 पे क्या आएगा, P1 पे क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं कि P1 पे अगर हमारे पास क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, P1 पे हमारे पास क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है जी, अगर P1 पे मैक्सिमा बन रहा है तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास विड्थ जो स्लिट है, ठीक है, स्लिट है, उसको हम किन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्लिट है जो वो क्या हो रही है, 3 पार्ट्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है जी। तो जो 2 पार्ट्स से वेव आएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी और जो एक पार्ट बचेगा, ठीक है, और एक पार्ट जो बचेगा उससे जो लाइट वेव आएगी वो हमारे पास क्या बना देगी, मैक्सिमा बना देगी। ठीक है जी। क्या बोल रही हूँ कि अगर मान लीजिए P1 पे हमारे पास क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है, तो जो विड्थ है, जो स्लिट है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, वो स्लिट है वो किन पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, उसमें से 2 पार्ट्स में जो लाइट वेव आएंगी वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और जो एक पार्ट रह गया, ठीक है, जो एक पार्ट रह गया वो क्या हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या बना देगा, मैक्सिमा बना देगा। ठीक है, और इन
इन शॉर्ट क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास P1 पे, इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास P1 पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, ठीक है, P1 पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, तो जो स्लिट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मीन्स इवन पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास P1 पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, तो जो स्लिट है वो 3 पार्ट्स में या ऑड पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है जी, डन, क्लियर। और इससे अगर हम मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मिनिमम के लिए क्या आता है, अगर कहते हैं पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, पी लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू पी लैम्डा इज इक्वल टू बी साइन थीटा पी, तो साइन थीटा की वजह से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा पी बाई एफ, लैम्डा पी बाई एफ, ठीक है जी। और अगर P1 मैक्सिमा बन रहा है तो Bn क्या होगा हमारे पास, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, सो ऑन अप टू 2p+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है जी। मिनिमा के लिए क्या आएगा, पी लैम्डा, पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, पी लैम्डा के इक्वल होगा, और मैक्सिमा के लिए हमारे पास क्या होगा, 2p+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा जी, ठीक है जी, डन। कल अब हमारे पास जो डाइफ्रैक्शन का पैटर्न आता है, देखिए अब जो मेन बात है, जो डाइफ्रैक्शन का पैटर्न आता है वो कैसा बनता है, देखिए डाइफ्रैक्शन के पैटर्न में हमारे पास सेंटर में ये क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बन रहा है, मिनिमा, फिर क्या बन रहा है, मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, स्क्रीन के एक साइड पे, और स्क्रीन के दूसरे साइड पे भी वैसे ही ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमा है, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ठीक है जी, डन, क्लियर है। और अब बोले हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है इसकी विड्थ क्या आती है, जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है इसकी विड्थ क्या आती है, देखिए कि ये जो स्क्रीन के दोनों तरफ आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है और इस तरफ भी आ रहा है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो स्क्रीन के इस तरफ भी, राइट साइड पे भी आ रहा है और लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है, ठीक है, इसकी विड्थ है, तो इसका हमारे पास क्या रिलेशन आता है, 2y1 इज इक्वल टू 2f लैम्डा बाई बी, 2y1 इज इक्वल टू 2f लैम्डा बाई बी, इसको भी हमने अच्छे से लर्न करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 2y1 इज इक्वल टू 2f लैम्डा बाई बी, 2y1 इज इक्वल टू 2f लैम्डा बाई बी, तो इससे हमारे पास, इस रिलेशन से हमारे पास क्या कंक्लूजन आते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी जो विड्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रही है और एक बी के ऊपर डिपेंड कर रही है, किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ के ऊपर, और बी क्या थी हमारे पास, स्लिट की विड्थ थी, ठीक है जी। और क्या कह रहे हैं कि अगर बी साइन थीटा इज इक्वल टू पी लैम्डा, ये तो हमारे पास रिलेशन आया था ना मिनिमा के लिए, ठीक है, मिनिमा के लिए रिलेशन आया था ना, बी साइन थीटा पी इज इक्वल टू पी लैम्डा, कहते अगर बी लार्ज होता है, मतलब जो स्लिट है वो बहुत ही वाइड है, किसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर स्लिट हमारे पास बहुत ही वाइड है, स्लिट अगर बहुत वाइड है मतलब बी ज़्यादा है, ठीक है, तो थीटा भी हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा, मींस एंगल है जो हमारे पास मिनिमा बनेगा, ठीक है, मिनिमा बनेगा उसका स्क्रीन से जो ये एंगल आता है थीटा, ठीक है, थीटा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, इट मीन्स सेकंड मिनिमा, जो सेकंड मिनिमा बनेगा वो क्या होगा, विल बी स्मॉल इन साइज, ठीक है जी। अगर बोल रहे हैं कि विड्थ जो स्लिट की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स जो स्लिट है वो हमारे पास क्या है, जो स्लिट है वो क्या है हमारे पास, बहुत ही वाइड है, बहुत चौड़ी है बिल्कुल, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास सेकंड मिनिमा क्या होगा, बहुत ही स्मॉल इन साइज होगा, इट मीन्स जो अगर सेकंड मिनिमा ही इतना स्मॉल बन रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो जो नेक्स्ट वाला थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, वो तो हमें हमारे पास दिखाई ही नहीं देंगे, इट मीन्स जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो तो हमें ऑब्जर्व ही नहीं होगा, वो हमारे पास स्क्रीन पे हमें जो प्रॉपरली विजिबल होगा वो तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा, बाकी तो जो सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा या सेकंड मैक्सिमा या थर्ड मैक्सिमा वो तो हमारे पास विजिबल नहीं होंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो
जो जब हम क्या करते हैं वाइड स्लिट यूज़ करते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न में, जब हम वाइड स्लिट यूज़ करते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न में तो हमारे पास वाइड स्लिट यूज़ करते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न में तो हमारे पास डाइफ्रैक्शन पैटर्न नहीं आता स्क्रीन के ऊपर, इतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट है कहते हैं अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न में, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएंगे ब्राइट और डार्क हमारे पास फ्रिंज बनेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे। अगर हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं, अगर हम डाइफ्रैक्शन में वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो वाइट कलर का होगा और जो बाकी सारा पैटर्न होगा मीन्स फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, वो सब हमारे पास क्या होंगे कलर्ड, क्योंकि वाइट लाइट है वो किन कलर 7 कलर से मिक्स होके बनती है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न में भी हमने बात की थी कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं और वाइट लाइट यूज़ करते हैं दोनों ही डिस्कस किए थे। और अब डाइफ्रैक्शन पैटर्न में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं तो ब्राइट और डार्क बनेंगे, वो तो ठीक है। और अगर हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न में वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे सेंट्रल मैक्सिमा क्या बनेगा वाइट बनेगा और जो बाकी पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा कलर्ड बनेगा। ठीक है जी। और अब हमारे पास विड्थ जब हम विड्थ निकालते हैं सेकंड मैक्सिमा की विड्थ निकालते हैं सेकंड मैक्सिमा की तो वो हमारे पास क्या आती है एफ लैम्डा बाई बी, एफ लैम्डा बाई बी। देखिए अब इससे एक अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा देखने को कि देखिए जब हमने सेंटर मैक्सिमा देखा था तो उसकी विड्थ क्या आ रही थी 2f लैम्डा बाई बी। ठीक है जी, क्या आई थी 2f लैम्डा बाई बी। ठीक है, यहाँ पे 2y1 क्यों लिया हुआ है मैंने पहले भी बताया था 2y1 क्यों लिया है, क्योंकि जो सेंटर मैक्सिमा है वो स्क्रीन के इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो इस वजह से हम इसको क्या ले रहे हैं 2y1 ले रहे हैं। ठीक है जी। और इसकी जो हमारे पास विड्थ आई है सेंट्रल मैक्सिमा की वो क्या आई है 2f लैम्डा बाई बी, 2 into अगर हम f लैम्डा बाई बी कर दें, ठीक है 2f लैम्डा बाई बी कर रहे हैं। ठीक है, 2 into f लैम्डा बाई बी हमने पीछे पढ़ा था, किसकी विड्थ आ रही थी सेकंड मैक्सिमा की, किसकी आ रही थी सेकंड मैक्सिमा की, किसकी आ रही थी विड्थ सेकंड मैक्सिमा की। इट मीन्स जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है उसकी जो विड्थ होगी वो सेकंड मैक्सिमा से क्या होगी डबल होगी। जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ सेकंड मैक्सिमा से क्या है डबल है। ठीक है जी, क्लियर डन, होप सो अच्छा क्लियर हुआ होगा आपको। अगर नहीं हुआ, अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है इसी के ऊपर जो बेस्ड हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, कहते हैं दी टोटल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर एन, ऑर्डर ऑफ जोन एन, वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट, ठीक है टोटल लेंथ सॉरी मैंने यहाँ पे फोकल लेंथ लिखना होगा, गलती होगी, फोकल लेंथ लिखना होगा। टोटल लेंथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। ठीक है, या तो उनके लिखने में गलती है या मेरे लिखने में गलती है। ठीक है जी, तो हमने ऊपर सबसे पहले जो रिलेशन किया था, क्या रिलेशन किया था फोकल लेंथ का रिलेशन क्या था, एक बार और देख लेते हैं जी। हमारे पास फोकल लेंथ का क्या रिलेशन आया था, एफ, ये देखिए ये रहा, एफ पी इज इक्वल टू आर पी स्क्वेयर बाई पी लैम्डा। मैंने तब बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ पी इज इक्वल टू आर पी स्क्वेयर बाई पी लैम्डा। तो इसमें से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आएगी, राइट ऑप्शन क्या आएगी, देखिए कौन सी ऑप्शन आएगी, बस P की जगह पे यहाँ पे N लिखा हुआ है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी D, राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास D। 4th क्वेश्चन है, कहते हैं डाइफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड और ईजियर टू नोटिस इन द केस ऑफ साउंड वेव्स देन इन केस ऑफ लाइट।
कहते हैं जो डाइफ्रैक्शन जो इफ़ेक्ट है वो हमारे पास साउंड वेव्स में देखने को ज़्यादा अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लाइट के। एज़ कम्पेयर टू लाइट के मीन्स जो साउंड वेव्स में डाइफ्रैक्शन होती है वो बहुत अच्छे से आपको देखने में मिलेगी, ठीक है। बट जब हम लाइट की बात करते हैं देखने में तो उसको भी मिलेगी, बट हम अपनी डेली लाइफ में या नहीं देख पाते हैं, या इसको देखने के लिए हमारे पास एक अलग तरह का अपरेटस होना चाहिए, ठीक है। क्यों? अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है डाइफ्रैक्शन में। कहते हैं जब डाइफ्रैक्शन होती है, ठीक है, जब डाइफ्रैक्शन होती है तो जो हमारे पास वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है वो हमारे पास किस तरह की होनी चाहिए, जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं या स्लिट है, जो ऑब्स्टेकल है या स्लिट है उसकी के ऑर्डर की होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि अगर डाइफ्रैक्शन तब अच्छी होती है जब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो ऑब्स्टेकल के ऑर्डर की हो, या जो स्लिट की विड्थ है वो लैम्डा के ऑर्डर की हो, जो स्लिट की विड्थ है वो लैम्डा के ऑर्डर की हो, ठीक है जी। तो अब देखो जो साउंड वेव्स, अभी देखो जो अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं तो ऑब्स्टेकल्स मीन्स जो दीवारें हैं या कुछ भी हैं, ऑब्स्टेकल्स का साइज़ क्या है, बड़ा है। ऑब्स्टेकल्स का साइज़ क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेवलेंथ है लाइट की, जो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, तो साउंड वेव्स क्या होती हैं, अच्छे से डाइफ्रैक्ट कर पाती हैं और हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ है वो जो सुनने में हमें मिल जाती है। वो तो ऑब्वियसली क्लियर है कि सभी को, हम एक कमरे में बैठे दूसरे कमरे में दूसरे कमरे में आवाज़ देते हैं तो हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। नो डाउट कम वॉल्यूम हो जाता है क्योंकि वो और भी फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। पर अगर हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं और साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं, लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं और साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं, डेली लाइफ में बात कर रहे हैं, तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, ईजिली डाइफ्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उस केस में हमारे पास जो साइज़ है ऑब्स्टेकल्स का वो भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या आएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन द लाइट, साउंड वेव्स हैव स्मॉलर वेवलेंथ, साउंड वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो अब डेली लाइफ में हमारे पास ऑब्स्टेकल बड़े हैं, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब ऑब्स्टेकल बड़े हैं, जो स्लिट्स हैं उनकी विड्थ भी ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास जो लैम्डा है वो भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी, साउंड वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ। यस, राइट ऑप्शन इज साउंड वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये क्वेश्चन डिस्कस करवाने का मेरा मोटिव क्या था, ये डिस्कस करवाना कि जब डाइफ्रैक्शन होती है या हमने डाइफ्रैक्शन का पैटर्न अच्छे से लेना है तो हमारे पास जो लैम्डा है, ठीक है, जो लैम्डा है वो जो ऑब्स्टेकल है उसी के साइज़ के कोरस्पॉन्डिंग ही होनी चाहिए, उसी की ऑर्डर की ही होनी चाहिए, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन एंड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आर रिलेटेड एज। हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने जो फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन्स लिए थे उनका एरिया निकाला था, ठीक है जी। तो कहते हैं उनका जो रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उनका जो रिलेशन क्या होता है, हमने तब भी बोला था कि जो उनका एरिया आता है, जो उनका एरिया आता है हमारे पास, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं। जो फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन्स होते हैं, जो उनका एरिया आता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नियरली इक्वल होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, देखिए ए ऑप्शन है S2 इज इक्वल टू 2S, S2 इज इक्वल टू 2S, S2 इज इक्वल टू S1, S2 इज इक्वल टू S1/2, डी ऑप्शन है नन। देखिए कौन सा आएगा, कह रहे हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था कि जो फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन्स होते हैं, जो उनका एरिया होता है, फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन्स का जो एरिया होता है वो नियरली इक्वल होता है,
तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, बी, S2 इज इक्वल टू S1। S1 क्या है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया है, और S2 क्या है, सेकेंड हाफ पीरियड जोन का एरिया है। डन, क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइफ्रैक्शन कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद, डाइफ्रैक्शन कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद 2 नैरो स्लिट्स, बी ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्लिट्स, सी ऑप्शन है 1 नैरो स्लिट, और डी ऑप्शन है 1 वाइड स्लिट। ठीक है, अभी हमने ऊपर एक आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है, हमने ऊपर एक डाइफ्रैक्शन में एक आर्टिकल डिस्कस किया था, ये वाला पॉइंट था सिंगल स्लिट वाले में, बी साइन थीटा इज इक्वल टू पी लैम्डा। अगर बी की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जो विड्थ है स्लिट की वो ज़्यादा है, तो हमारे पास डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता। ये किया था ना हमने डिस्कस कि जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो ऑब्जर्व नहीं होता इन केस ऑफ वाइड स्लिट। ठीक है जी, तो इसमें ऑप्शन क्या थी, देखिए क्वेश्चन में, डाइफ्रैक्शन कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद 2 नैरो स्लिट्स, लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्लिट्स, 1 नैरो स्लिट, 1 वाइड स्लिट। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी, 1 वाइड स्लिट। राइट ऑप्शन क्या आएगी, डी ऑप्शन, 1 वाइड स्लिट। ठीक है जी, क्लियर। डाइफ्रैक्शन हमारे पास, जब हमारे पास स्लिट का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमारे पास नहीं होता, जो पैटर्न है वो हमें नहीं मिलता। ठीक है जी, इल्यूमिनेशन अपीयर होती है, जस्ट एक इल्यूमिनेशन अपीयर होती है स्क्रीन के ऊपर। क्लियर, ओके। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको और लोगों से शेयर कीजिए। ठीक है जी, और इस चैनल को अगर आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।